हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू आर तीन पार्टनर है और तीनों में डिफरेंसेस आ गए। आपको बताना है कि कौन सही कह रहा है, किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है, क्या डिसीजन होना चाहिए। तो फर्स्ट केस है जहां पर पी ने फर्म का 50,000 रुपए यूज किया, उसको यूज किया और उस पर 5,000 रुपए का उसको प्रॉफिट भी हुआ। अब जो दो बाकी के पार्टनर है क्या वो रार, वो चाहते हैं कि ये पैसा फर्म का है तो फर्म को ही वापस मिले। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये पैसा फर्म का है तो ये 50,000 रुपए रिटर्न करने चाहिए इसको, या पूरे प्रॉफिट के साथ 55,000 रुपए रिटर्न करने चाहिए। क्या डिसीजन होगा? तो यहां पर पी को पूरा पैसा रिटर्न करना होगा फर्म को। 50,000 जमा 5,000, 55,000 रुपए विद प्रॉफिट रिटर्न करना होगा, क्योंकि जिसका पैसा उसी का प्रॉफिट। पैसा फर्म का है तो प्रॉफिट भी फर्म का है, और ये प्रॉफिट और पैसा पी को फर्म को पूरा का पूरा रिटर्न करना होगा। दूसरा केस है, यहाँ पर क्यू ने 10,000 रुपए फर्म के यूज किए और उसको हो गया लॉस 1,000 रुपए का। अब वो चाहता है कि ये 1,000 रुपए का नुकसान फर्म बियर करे। तो यहाँ पर जो क्यू ने 10,000 रुपए यूज किए फर्म का पैसा, तो पैसा तो फर्म का है, फर्म वापस ले लेगी। उसको चाहिए मेरा 10,000 रुपए वापस मिले, लेकिन वो ये चाहता है कि 1,000 रुपए का जो लॉस है वो भी बियर करे। तो वो नहीं होगा। फर्म कह रही है तुमने मेरा पैसा यूज किया मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना, तो तुम मेरा सिर्फ पैसा वापस करो 10,000। लॉस ये तुम्हारा है, तुमने किया, तुम बियर करो। तो अगर प्रॉफिट होता है तो वो फर्म का है, अगर वो पैसा यूज करके अगर लॉस होता है तो वो उसी पार्टनर का है। जब तक कोई भी काम आपस में पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना, उनकी बिना नॉलेज के अगर कोई पार्टनर कर रहा है, तो उस केस में वो अगर प्रॉफिट होता है उस केस में, तो वो फर्म का है, वो फर्म को मिलेगा। और अगर उस केस में लॉस होता है तो वो पार्टनर का है, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी पे उसको काम को कर रहा है, तो वो लॉस उस पार्टनर का है, फर्म का नहीं है। क्लियर है? अब पी और क्यू चाहते हैं कि उनका जो सामान आए वो स्टार लिमिटेड से खरीदा जाए, लेकिन आर इससे एग्री नहीं करता। आर कहता है नहीं खरीदा जाए। तो अब किसका कहना माना जाएगा? यहाँ पर तीन पार्टनर में से दो पार्टनर एक चीज को एग्री कर रहे हैं, तो इस डिसीजन में मेजोरिटी वर्क करेगी। तो मेजोरिटी विंस, तो इसलिए सामान हम स्टार लिमिटेड से खरीद सकते हैं। पी क्यू दो पार्टनर चाहते हैं स्टार लिमिटेड से खरीदना, तो सामान खरीदा जा सकता है। अब क्यू और आर एक नया पार्टनर लाना चाहते हैं डब्लू, लेकिन पी इस पर एग्री नहीं है। यहां पर जहां एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की बात हो रही है, तो उस केस में जितने पार्टनर्स हैं उन सबकी कंसेंट चाहिए। चाहे 10 पार्टनर है और 10 में से 9 एग्री करते हैं और एक डिसएग्री करता है, तब भी वो नया पार्टनर एंटर नहीं कर सकता। जब तक 10 के 10 सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे, तब तक कोई नया पार्टनर उस पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तीन में से चाहे दो पार्टनर एग्री कर रहे हैं, दो पार्टनर चाहते हैं, मेजोरिटी चाहती है, लेकिन फिर भी डब्लू उस फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता जब तक कि तीनों पार्टनर इस चीज पर एग्री ना हो। इसके बाद आर ने फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, और वो चाहता है जो उसने लोन दिया है फर्म को, उस पर उसको 10% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से मिले। लेकिन पी और क्यू तो इंटरेस्ट ही नहीं देना चाहते। तो अब क्या किया जाए? यहाँ पर पी और क्यू इंटरेस्ट देना नहीं चाहते, ये तो नहीं होगा, देना तो पड़ेगा इंटरेस्ट। और आर जो चाहते हैं 10% पर एनम, वो भी नहीं होगा। होगा क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो मिनिमम उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन तो जरूर से दिया जाएगा। इतना इंटरेस्ट ऑन लोन तो उसको मिलेगा मिलेगा। तो आर को जो लोन उसने दिया हुआ है फर्म को, उस पर उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ना तो आर की मानी जाएगी, ना ही पी क्यू की। मानी किसकी जाएगी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रैक्टिस के लिए।
Goodbye and take care.